ये वो सब सारे इलाके जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना, क्योंकि ये ट्रस्ट के ज़रिए काम हो रहा है, तो ये नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे काम होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, बेलॉस हैं, सेल्फलेस काम करते हैं, किसी को एक पैसे का कोई लालच नहीं, अपने पास से पैसा लगाते हैं। जी यूपी में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक जगह है डुमरा बुजुर्ग, गुरसहायगंज के पास। वहाँ पर हमारा काम शुरू है। हमारा वहाँ कंस्ट्रक्शन भी कुछ हो गया है, बाकी चल रहा है, ये चलेगा, लगातार चलता रहेगा। काफ़ी ज़मीन है वहाँ पर, लोगों ने वो ज़मीन डोनेट की है, हमें फ्री मिली है ज़मीन। बिल्कुल, जिस तरह से एजुकेशन को लेकर के कहीं न कहीं ये लगातार ये चल रहा है कि एजुकेशन बहुत महँगी हो रही है। वहीं कहीं न कहीं इस तरह के अगर कोशिशें की जाएँ तो एजुकेशन को जैसा कि बताया खालिद साहब ने कि 25% जो कि फ़ीस अगर मान लीजिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूँ कमर अहमद। आज इस्लामिक कल्चर सेंटर में जिस तरह से एक बड़ा प्रोग्राम शिक्षा को लेकर के एक कहीं न कहीं एम्पावर इंडिया जिस तरह से देश भर में लगातार काम कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं एम्पावर इंडिया के चेयरमैन साहब। नाम क्या है मोहम्मद आपका? खालिद खान। मोहम्मद खालिद साहब, क्योंकि लगातार मैंने देखा है एम्पावर इंडिया जिस तरह से लगातार अपनी उस शिक्षा को कहीं न कहीं एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ती रही है। लगभग 10 या 12 साल लगभग मैं देख रहा हूँ। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। क्या रिज़ल्ट आ रहा है अब तक? आपने इतना बड़ा प्रोग्राम आप इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया। काफ़ी सारे लोग आपने बुलाए जो कि शिक्षा को लेकर के बात की जिन लोगों ने। क्या इरादा है? किस तरह से आप इसको आगे लेकर देखिए, हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत इनकरेजिंग हैं, बहुत उम्मीद अफ़ज़ा हैं। हमारा जो पूरा काम है और काम का एम है, वो ये है कि वो सब सारे इलाके जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना, और वो तालीमी इदारे उनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़, ये सब उसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी है उन कोर्सेज़ की जो कि बच्चों को जॉब दिलवा सकें। और इसके साथ ये भी है, चूँकि ये ट्रस्ट के ज़रिए काम हो रहा है, तो ये नो प्रॉफ़िट नो लॉस पे काम होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, बेलॉस हैं, सेल्फलेस काम करते हैं, किसी को एक पैसे का कोई लालच नहीं, अपने पास से पैसा लगाते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी इंतज़ाम किया है, अपनी ट्रस्ट डीड में लिख रखा है कि हमारे जितने भी ट्रस्टीज़ और हमारे जो साथ में काम करने वाले होंगे, किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरह से लगातार मैंने अभी सुना बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत मौजूद शख्सियतें आई थी, जिन्होंने बात की असल में एजुकेशन को लेकर के खास तौर पर वली रहमानी का भी ज़िक्र आया। जिस तरह से उन्होंने देश भर में लोगों से एक वीडियो के माध्यम से लोगों से 100-100 रुपए की एक गुहार लगाई और कहीं न कहीं लोगों ने उनकी उम्मीदों पर जो जिस तरह से उनकी उम्मीदें थी, वो खरे उतरे लोग। तो ये जो एजुकेशन का जो मामला है, आपने जिस तरह से एक कोशिश शुरू की थी, क्या अभी तक कोई स्कूल या कोई इदारा आप शुरू किया है? जी यूपी में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक जगह है डुमरा बुजुर्ग, गुरसहायगंज के पास। वहाँ पर हमारा काम शुरू है। हमारा वहाँ कंस्ट्रक्शन भी कुछ हो गया है, बाकी चल रहा है, ये चलेगा, लगातार चलता रहेगा। काफ़ी ज़मीन है वहाँ पर, लोगों ने वो ज़मीन डोनेट की है, हमें फ्री मिली है ज़मीन। और वहाँ पर अभी हम एम्पावर इंडिया अकेडमी, जो कि बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए ट्रेन करती है, तैयार करती है, वो चल रहा है। उसके अलावा एक और है करियर काउंसलिंग सेंटर, जो कि हम तलहा हनफी के साथ मिलकर चलाते हैं, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चों का प्लेसमेंट कराया जाता है, और ये सब सारी सर्विस फ्री है। इसके अलावा हमने वहाँ पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी एक शुरू किया है, और उसमें अभी हमारे पास 7 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये चल रहे हैं। और उसमें जो फीस है हमारी, वो जो मार्केट में आमतौर से ली जाती है, उसके आधे से भी कम है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से मैंने ज़िक्र इसलिए किया था वली रहमानी का, जिस तरह से एम्पावर इंडिया कहीं न कहीं काम जो कर रही है, लोगों से कहीं न कहीं जो पैसा नहीं लेने की एक कोशिश इनकी रही है, वो अपने जो भी अखराजात हैं, जिस तरह से जो भी सिस्टम रहा हो, जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एजुकेशन को लेकर के जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह शुरू किए हैं उन्होंने, तो वो ज़मीन पर मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और आगे भी कहीं न कहीं आपका जो इरादा है, वो क्या यूनिवर्सिटी या किस तरह का? देखिए, हम जहाँ भी हमने काम शुरू किया है अभी, वहाँ भी हम उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाने का हमारा इरादा है, पूरी प्लानिंग है हमारी। और इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी हम काम करेंगे, जैसे अगला हमारा जो काम है, वो झारखंड में होगा, और झारखंड में भी लोगों ने हमें 4 एकड़ ज़मीन डोनेट कर दी है ऑलरेडी। वहाँ भी
हम शुरुआत करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह से अभी मंच से मैंने सुना, कई सारे वक्ताओं ने जिस तरह से बात करी और वहाँ पर जो उन्होंने बात की कि एजुकेशन कहीं न कहीं प्राइमरी जो बेस असल में हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पे माइनॉरिटी के लिए वाक़ई जो ज़रूरत है, उसको लेकर के एम्पावर इंडिया लगातार काम कर रही है। ख़ास तौर पे ख्वाब ये भी है कि यूनिवर्सिटी को भी कायम करने का इरादा है। हो सकता है कि आने वाले वक़्त में एम्पावर इंडिया के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी देश भर में देखी जा सके। हमारे साथ हैं एमआई अंसारी साहब, जो कि एम्पावर इंडिया के साथ कंटिन्यू लगातार जुड़े हैं काफ़ी वक़्त से। और देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के एजुकेशन की वाक़ई ज़रूरत है देश भर में, जिस तरह से हालात हैं, जो माहौल है, उसको ऐसे एनजीओज़ या ऐसे ट्रस्ट या ऐसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियतें ये महसूस कर रही हैं कि देश में माइनॉरिटी के लिए ख़ास तौर पे थोड़ी मुश्किलात हैं। उसको लेकर के कहीं न कहीं आज ये सोच जो पैदा हुई है, एमआई अंसारी जैसे लोग भी साथ साथ में जुड़ कर के काम कर रहे हैं। कैसा लगा आप आज का जो प्रोग्राम इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया गया है? क्या उम्मीदें हैं? मैं आज जनाब खालिद खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बड़े ही कम वक्त में और बड़े अपने सीमित साधन के जरिए जो इन्होंने अपनी सर्विस, जो ये अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद में जो इनके अंदर कौम का दर्द जो पहले से ही मौजूद था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सोचा कि जो मेरी दर्द है उस दर्द से मैं अपने कौम का इलाज करूं, देश की जनता का सेवा करूं। उसमें इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और जिस तरह से वली रहमानी साहब ने जो अपील किया उस तरह से ये तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया, अपने ट्रस्टी इन्होंने मुंतखब किया और उन ट्रस्टी ने इनके साथ साना बसाना होके काम करने का इनको भरपूर मदद की। इसमें कुछ जनता से भी, कुछ अपने लोगों से भी इन्होंने राब्ता कायम किया पर्सनल, और उन लोगों ने जो भी उनके साथ वसाइल थे उस वसाइल के साथ इनके साथ खड़ा होने की अपनी जज्बात को दिखाया। आज मैं इनके इस इदारे को, एम्पावर ट्रस्ट इंडिया को, जहाँ पे इन्होंने खाली साहब जिस मकाम पे ले गए हैं और आज ये जो आपने कॉन्फ्रेंस देखा, वाकई में अपने आप में एक नया चीज, एक ऐसी चीज को इन्होंने तामीर कर दी जिसका कोई वजूद नहीं था। उस वजूद को इन्होंने एक तामीरी शक्ल दे दिया। बिल्कुल, जिस तरह से एजुकेशन को लेकर के कहीं न कहीं ये लगातार ये चल रहा है कि एजुकेशन बहुत महँगी हो रही है। वहीं कहीं न कहीं इस तरह के अगर कोशिशें की जाएँ तो एजुकेशन को, जैसा कि बताया खालिद साहब ने कि 25% जो कि फ़ीस अगर मान लीजिए ₹10,000 किसी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जाती है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र ₹2,500 में अगर उस एजुकेशन को दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। मैं समझता हूँ आने वाले वक़्त में शायद पावर इंडिया के माध्यम से कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज इस तरह का देखा जाए जो कि माइनॉरिटी को उससे फ़ायदा हो। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं जरा सा जी, जी। चंद बात इसमें मैं अपनी राय देना चाहूँगा। बाकी खाली साहब जो हैं, जो करेंगे बेहतर करेंगे, जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। हमें जिस जगह पे हम अपना इदारा कायम किए हुए हैं, उस इदारा के साथ में हम सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट हमें डालना चाहिए। वो पब्लिक में जाना चाहिए कि वाकई में जिस आदमी ने मेरे से 100 रुपया लिया, उस 100 रुपया का 150 रुपये का काम करके दिखाया है, वहां से हमें और मदद मिलेगी। बिल्कुल, एक ट्रांसपेरेंसी का कहीं न कहीं ज़िक्र किया है हमारे अंसारी साहब ने, जिस तरह से खालिद साहब ने जिस इदारे को जो भी इदारे बनाने की कोशिश में हैं या बना रहे हैं, कहीं न कहीं वो ट्रस्टीज़ जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उसी के माध्यम से जो भी पैसा इनको मिलता है, उससे ही काम करने की कोशिश है। अवाम के पास कहीं ये भी अभी तक नहीं गए हैं। मैं समझता हूँ एजुकेशन के लिए अगर अच्छी सोच है, नीयत अच्छी है, तो लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि ये साबित किया है वली रहमानी जैसे लोगों ने कि अगर ईमानदारी है, लोग उसकी भावनाओं को दिलों में समझते हैं और वाक़ई लोग मदद करते हैं। मैं समझता हूँ एजुकेशन के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।